कीमोथेरेपी द्वारा नसों में जो डैमेज होता है उसके लक्षण को पहचानना टाइम से इटसेल्फ एक ट्रीटमेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। आज डिस्कस करेंगे क्या है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट, कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं और क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस सिम्टम को रेगुलरली मॉनिटर करना है कीमोथेरेपी के दौरान। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at C.K. Birla Hospital, Gurugram। आज डिस्कस करेंगे क्या है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट, कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं और क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। कीमोथेरेपी द्वारा नसों में जो डैमेज होता है उसके लक्षण को पहचानना टाइम से इटसेल्फ एक ट्रीटमेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। तो टाइमली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेशेंट करे या डॉक्टर करे, बट टाइमली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट करेंगे तो हम इसे इजीली ट्रीट कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? एक चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरी चीज है डाइट और सप्लीमेंट्स के द्वारा, तीसरी चीज है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती है जैसे मसाज हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई। चौथी चीज होती है कुछ ड्रग्स के द्वारा, यानी कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी फार्माकोथेरेपी के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस सिम्टम को रेगुलरली मॉनिटर करना है कीमोथेरेपी के दौरान। जैसे ही हल्की झुंझुनाहट शुरू हो या पैर सुन पड़ रहे हो या पैरों में आग जैसी लग रही हो तो इसे फटाफट टाइमली डिटेक्ट करना है। यही पहला स्टेप है। अगर इसे इग्नोर कर दिया तो फिर इलाज में भी देरी होगी, क्योंकि इनिशियली इसका ग्रेड 1 और 2 होता है। ट्रीटमेंट करके ये रिजॉल्व हो जाएगा, बट जैसे ही इसका ग्रेड बढ़ता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, उतना ही लंबा टाइम लगता है इसे ठीक करने में। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? देखिए, एक तो जब पैरों में झुंझुनाहट इतनी बढ़ जाए कि चलने फिरने में तकलीफ हो रही है तो आपको फुट केयर करना है। फुट केयर मतलब, क्योंकि चांसेस है कि आपको इंजरी हो जाए, तो पैरों को इंस्पेक्ट करते रहिए टाइम टू टाइम कि कोई इंजरी तो नहीं हुई। एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करिए, वेल फिटेड कुशन शूज पहनिए, सॉक्स पहन कर रखिए, टाइट शूज मत पहनिए, चलते वक्त ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। अगर घर पे कोई काम कर रहे हैं, किचन में बहुत ज्यादा कोई गर्म चीज पकड़ी है तो प्रॉपर ग्लव्स पहनकर ये काम करिए। जब भी घर के कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि डिशेस वॉश कर रहे, बर्तन धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो जरूर ग्लव्स पहनकर ये काम करिए। डॉक्टर के द्वारा कैंसर ट्रीटमेंट में क्या मॉडिफिकेशन आ सकती है? अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, आपको ये न्यूरोपैथी ज्यादा परेशान करी, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही है, तो हम लोग यूजुअली डोज रिड्यूस करते हैं, शेड्यूल मॉडिफाई करते हैं, ट्रीटमेंट के बीच में गैप भी दे देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा न्यूरोपैथी हो जाए तो ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। और एक ड्रग है जिसके बारे में मैंने बात की थी, टैक्सिन। तो टैक्सिन एक ड्रग है, अगर पहले से ही रिस्क फैक्टर्स है, पहले से ही डायबिटीज है, पहले से ही झुंझुनाहट ज्यादा होती है, तो इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके जो पैर और हाथ है उसमें एक आइस थेरेपी दे सकते हैं, जो इन्फ्यूजन से 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले पूरे इन्फ्यूजन और उसके खत्म होने के 15 मिनट बाद तक कंटिन्यू हो सकता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज से मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कम होती है। तो इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस है हाथों के झुंझुनाहट की, जैसे कोई भी बॉटल हो गई, आपने उसे पकड़ लिया, जैसे ये बॉटल है उसे पकड़ लिया, टेबल के एज पे रखा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अपनी हाथ की बेसिक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं,
नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है कि कोई भी तौलिया ले लिया या कोई कपड़ा ले लिया, उसकी ग्रिपिंग कर रहे हैं, उसे ऐसे पकड़ के निचोड़ रहे हैं। फिर किसी बॉल को हाथ के बीच में रखकर मसाज कर रहे हैं। फिर आप ऐसे कर सकते हैं या इस तरह की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी में काफी आराम होता है। फीट की कुछ एक्सरसाइजेज है, जैसे कि टो टू हील, हील टू टो एक्सरसाइजेस हो गई। फिर आप फीट को रोटेट कर रहे हैं। फिर फीट के नीचे आपने बॉल रखी है, उससे मसाज कर रहे हैं। फिर आप फीट पे आपने एक कोई भी कपड़ा रख लिया और उससे आप ऐसे हाथों से खींच रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और डेफिनेटली ये आप मार्चिंग कर रहे हैं। तो इन सारी एक्सरसाइजेस से बिल्कुल फर्क पड़ता है न्यूरोपैथी में। कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलना। योगा, मेडिटेशन भी आपके स्ट्रेस को कम करता है, न्यूरोपैथी का कंपोनेंट कम होता है। अल्कोहल का सेवन कम करिए, डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मसाज थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पैरों के में आप अच्छे से मसाज करें, पैरों और हाथों की, तो उस मसाज से भी न्यूरोपैथी काफी कम होती है। एक्यूप्रेशर भी यूज कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये सारी चीजें अगर आप टाइमली फॉलो करें, पहली चीज कि सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना, दूसरी चीज डॉक्टर को कम्युनिकेट करना, तीसरी चीज इसका टाइमली इलाज शुरू करना, चाहे वो सप्लीमेंट्स के थ्रू हो, कुछ दवाइयों के थ्रू हो, एक्सरसाइज के थ्रू हो। टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिम्टम्स को जल्दी डिटेक्ट करेंगे तभी हम उसे टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू एवरीवन।